कैसे उदास रहते हो? भगवान की भक्ति में डूबने वाला व्यक्ति कभी उदास नहीं रहता है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। प्यारे, उदास होने की कोई बात नहीं। परमात्मा कहते, उस दिन भी हमने आपको बताया था, अगर जीवन में कोई व्याधाएं भी आ जाएं, तो कभी अपने आप को मायूस मत करिए, उदास मत करिए। अगर आपने उदास कर दिया ना, तो ये विकार मेरे ऊपर अधिकार जमाने लगेंगे, हमें रुलाते रहेंगे, जिंदगी में हमें मुस्कुराने नहीं देंगे ये। इसलिए विकारों को साइड से लगाइए, मुस्कुराहट का और विकारों का युद्ध होने दीजिए, और अंत में भक्ति सच्ची है तो आपकी मुस्कुराहट की विजय हो जाएगी, यानी भक्ति की विजय हो जाएगी। इसलिए हाथ बोल लीजिए, आप मेरे अपने हैं, आप उदास ना हो, सभी मेरे अपने हैं। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, आप मेरे अपने हैं। और अगर किसी से जाने अनजाने में कोई ऐसी कोई गलतियां भी हो रही हैं, तो आप मुझे मालूम है कि मायूस हैं, किस बात को लेकर के हैं, तो कोई बात नहीं। अगर किसी से भी गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। बोलिए सभी ताली करके। ऐसी ऐसी भक्तियां सोई में, इधर लौट कर आई। रुको अंकल जी, बाबू राम अंकल जी, इधर वापस लौट के आए। देखो, आप किसी की बात को दिल पर न लें, ये कथा किसी एक की नहीं है, आप सभी की कथा है ना, आप सभी की कथा है। आप ये ना सोचिए किसी की पर्सनली कथा है, इस कथा में आप भी हिस्सेदार हैं। और कहीं भी धर्म का काम हो, मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं भी धर्म का काम हो, लोग भले ही आपसे कुछ लेने के लिए देने के लिए कहें या ना कहें, लेकिन आपका ये फर्ज है जबरदस्ती आप उसमें शामिल हो। सुनिए, अगर आपसे किसी ने नहीं कहा और तुम शामिल हो रहे हो, तो आपको उसका पूरा पुण्य मिलेगा, पूरा। और आपसे किसी ने कहा कि भैया मुझे चंदा दीजिए, मेरी बात को गहराई में ले जाकर सोचना प्यारे, आपसे किसी ने कहा कि भैया चंदा दीजिए, और आप से कह के चंदा लिया है। अगर आपने चंदे में आपने 500 रुपए दिए ना, तो 500 में से 1/2 भाग, यानी कि आधा भाग मांगने वाला ले गया। आपके कितने पैसे लगे? सिर्फ 250 रुपए। इसलिए कहीं भी धर्म का, मैं तो ये कह रही हूँ, भले दुश्मनी क्यों ना कराए, उस जगह पर भी आपको जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ये आपको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि कथा उसकी है या उसकी है, किसी की है, एक की है, किसी की नहीं है। कथा तो हम सभी की है प्यारे, और हम तो आप निमित्त हैं, करने वाला भी वही है और कराने वाला भी। इसलिए अपने आप को थामिए, कमान कसिएगा, भक्ति में बढ़िएगा। प्यारे, महाभारत का युद्ध जब संपन्न हुआ, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। महाभारत का युद्ध जब संपन्न हुआ, तो अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब रथ से नीचे उतरिए। महाराज कि अर्जुन अब रथ से नीचे उतरिए। अर्जुन बोले प्रभु आप उतरिए ना, तभी तो उतरूंगा मैं। भगवान बोले नहीं, पहले आप उतरिए। अर्जुन बोले नहीं, आप उतरिए। भगवान बोले अभी भी समझा रहा हूं कि आप उतरिए पहले। अर्जुन कहने लगे प्रभु आप तो घोड़े की लगाम पर है ना, अब आप हटेंगे तभी तो मैं निकल पाऊंगा नीचे। तो भगवान थोड़े से साइड से हुए, नीचे नहीं उतरे, थोड़े से साइड से हुए, और जैसे ही अर्जुन को भगवान ने उतारा, और तैसे ही भगवान ने रथ से नीचे कूद पड़े। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े प्यारे, और भगवान जैसे ही रथ से नीचे कूदे, तैसे रथ में आग लग गई। रथ में आग लग गई। अर्जुन कहने लगे प्रभु ये क्या हुआ?
रथ तो जल गया,